डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है इसका पीछे जो मिलियन डॉलर कॉन्सेप्ट है आज हम उसको सीखेंगे। पहले आप ये जान लो, ये जो सीरीज़ है इस टाइप का वर्ल्ड में जितना सारा सीरीज़ है सबके लिए मैं आप आज को एक जनरल मेथड बताऊंगा जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को नहीं बताया जाता है। पहले तो ये जो सीरीज़ इसका फॉर्मेट देख लो। ये न्यूमरेटर में इसका जो वैल्यू है प्रोडक्ट करके करके इंक्रीज होते चला जाएगा, सेम फॉर डिनोमिनेटर। और ये वर्ल्ड में जितना सारा सीरीज है सबके लिए मैं एक जनरल मेथड बताऊंगा। ओके, पहले आपको ये दो फार्मूला है, ये फार्मूला आना चाहिए। ये इस टाइप ऑफ सीरीज को सॉल्व करने के लिए ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 + x होल पावर माइनस एन एंड 1 - x होल पावर माइनस एन, ये जो फार्मूला है आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो देखते हैं ये क्वेश्चन का पीछे मिलियन डॉलर कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, ये अगर आप इसमें प्रो हो जाओगे तो लेस देन आपको 60 सेकेंड लगेगा, क्योंकि मैं आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इसका मेथड क्या है, जनरल मेथड क्या है। अब अगर न्यूमरेटर में देखोगे तो एक एपी नज़र आएगा आपको, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे सब क्वेश्चन में सेम मेथड। n पावर r मतलब न्यूमरेटर, तो देखो ये 3, 7, 11 और 15 ऐसे करके चलता रहेगा। तो देखो न्यूमरेटर क्या है, एपी विथ सी डी, कॉमन डिफरेंस मतलब 4। ये जो एपी है, हालांकि ये प्रोडक्ट सीरीज है तब भी हम इसको एपी बोलेंगे। न्यूमरेटर एपी विथ कॉमन डिफरेंस 4 एंड डी पावर आर मतलब डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में देखो 18 इंटू 24, 18 इंटू 24 इंटू 13, हमको हाईएस्ट मल्टीपल लेना है। ये जो जितना सारा डिजिट है सबके इंडिविजुअल डिजिट्स का हाईएस्ट मल्टीपल लेना है। तो इसमें अगर मैं 6 लेता हूँ, 6 ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 18। ये जो है, ये जो टर्म है, इसमें भी अगर आप देखोगे 6 मल्टीपल ऑफ 18 एज वेल एज 6 मल्टीपल ऑफ 24। आप 2 नहीं लिख सकते हो क्योंकि हमको हाईएस्ट मल्टीपल लेना है। तो डिनोमिनेटर मल्टीपल ऑफ 6 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। देखो, न्यूमरेटर एपी विथ कॉमन डिफरेंस 4, इसलिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जितना सारा डिजिट है सबको 4 से डिवाइड करेंगे। तो सपोज ये जो सीरीज है मैं इसको एस से डिनोट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3/4। तो मैं डिवाइड किया इंटू 4 करना पड़ेगा। और जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट मल्टीपल जो है उसको अलग करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 6। और जो हाईएस्ट मल्टीपल होता है उसको राइट साइड में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, सेम चीज़ ये जो टर्म है इसके लिए हम कर सकते हैं। तो हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3/4 इंटू ये जो डिजिट है इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 4 से मैं डिवाइड किया, इसलिए 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम चीज़ इसमें भी हम करेंगे डिनोमिनेटर में। तो हाईएस्ट कॉमन अगर निकलेंगे 18 से तो 3, और इसमें से अगर निकलेंगे हाईएस्ट कॉमन 6 को निकलेंगे तो क्या बचा रहेगा 4 इंटू 6 स्क्वायर हो जाएगा। सेम चीज़ हम इसमें भी कर सकते हैं, 3/4 इंटू 7/4 इंटू 11/4 इंटू 4 क्यूब हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 क्यूब हो जाएगा। ओके, अब देखो, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो राइट साइड जो दो वैल्यू है इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो 3/4/3 इंटू 4/6 मतलब 2/3, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2/3 हो जाएगा, प्लस 3/4 7/4 अपॉन 3 इंटू 4 2/3 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3/4 इंटू 7/4 इंटू 11/4 3 4 5 2/3 होल क्यूब हो जाएगा। ऐसे करके चलता रहेगा। अब देखो हमारा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला को देखो, ये हमारा फॉर्मूला में देखो एवरी टर्म पॉजिटिव है, तो हम ये देखो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें देखो एवरी टर्म क्या है, पॉजिटिव। अब देखो अगर x² है तो 2 फैक्टोरियल होना चाहिए, तो हमारा x² क्रिएट हो गया तो 2 फैक्टोरियल होना चाहिए। x³ है तो 3 फैक्टोरियल,
एक्स क्यूब हो गया तो 3 फैक्टोरियल होना चाहिए, बट देखो इसमें हम 2 फैक्टोरियल क्रिएट नहीं कर सकते, तो हम इसमें 4 फैक्टोरियल जरूर क्रिएट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड में 1 इंटू 2 मतलब 2, 1 ये क्या है 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 3/4 1 इंटू 2 इंटू 3, सब क्वेश्चन में सेम मेथड है। 2/3 प्लस 3/4 7/4 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 2/3 स्क्वायर प्लस 3/4 7/4 11/4 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 2/3 क्यूब। अब इसमें आप देख सकते हो ये क्या है 3 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया 4 फैक्टोरियल एंड ये 5 फैक्टोरियल। अब हमारा क्वेश्चन में देखो ये हमारा 3 फैक्टोरियल है, ये 4 फैक्टोरियल है 5 फैक्टोरियल, बट क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वायर है तो 2 फैक्टोरियल होना चाहिए, एक्स क्यूब है तो 3 फैक्टोरियल, मतलब ये पावर एंड ये जो फैक्टोरियल है सेम होना चाहिए। बट इसमें देखो क्या है 4 फैक्टोरियल और 2 है, इसमें देखो पावर 1 है और 3 फैक्टोरियल, और इसमें क्यूब है तो 5 फैक्टोरियल। तो हमको 4 फैक्टोरियल है तो पावर 4 करना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल है तो पावर क्यूब करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं s/1 इंटू 2/3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो करेंगे तो इसमें क्यूब जनरेट होगा, इसमें 4 आएगा, इसमें भी 5 आएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे 2/3 स्क्वायर से एवरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2/3 क्यूब प्लस 3/4 7/4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2/3 पावर 4 हो जाएगा, प्लस 3/4 7/4 इंटू 11/4 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2/3 पावर 5। अब देखो हमारा जो फॉर्मूला था ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया, अभी बाकी है, ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया। 2 फैक्टोरियल है तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, 3 फैक्टोरियल तो एक्स क्यूब हमारा हो गया, 3 फैक्टोरियल है तो एक्स क्यूब हो गया, 4 फैक्टोरियल है तो एक्स पावर 4 हो गया, 5 फैक्टोरियल है तो एक्स पावर 5 हो गया। बट न्यूमरेटर में और एक भी टर्म है, ये देखो 3 फैक्टोरियल है तो एक्स क्यूब, बट इसमें देखो n इंटू n+1 n+2 मल्टीप्लाई है, तो हमारा 3 फैक्टोरियल है तो एक्स क्यूब, बट इसमें n इंटू n+1 n+2 3 टर्म होना चाहिए, बट इसमें 1 टर्म है, इसलिए ये जो टर्म इसमें है ना ये ऑलवेज ये जो n इंटू n+1 n+2 ये हाईएस्ट वैल्यू का वैल्यू होता है, तो n+2 यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। सभी क्वेश्चन में सेम मेथड, ये जो यहाँ पर जो है 1 वैल्यू है ये ऑलवेज ये जो हाईएस्ट इसमें जो फैक्टर है उसका वैल्यू होता है। ओके, अगर इसमें एक्स स्क्वायर होता सपोज, तो उस केस में एक्स स्क्वायर होता तो 2 टर्म आता n इंटू n+1, उस केस में n+1 का वैल्यू ये हो जाता 3/4। ओके, अब देखो n+2 इक्वल टू 3/4 हो गया, तो n इक्वल टू -5/4 हो जाएगा, और n+1 इक्वल टू -1/4 हो जाएगा। तो हमको अगर ये क्रिएट करना है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n इंटू n+1, n+2 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, यहाँ पर n+2 ऑलरेडी है, तो n इंटू n+1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम n इंटू n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे s/1 इंटू 2, अगर आप प्रो हो जाओगे, ये जो लाइन है, ये जो स्टेप मैंने किया, ये आप 4 स्टेप से इसको निपटा दे सकते हो। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा n इंटू n+2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं 5/4 मतलब n का वैल्यू लिया और n+1 1/-1/4 से मल्टीप्लाई किया, तो बोथ साइड करना पड़ेगा। तो n क्या है -5/4 इंटू -1/4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2/3 क्यूब, और -5/4 -1/4 n इंटू n+1 3/4 7/4 4 फैक्टोरियल 2/3 पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो हमारा फॉर्मूला एकदम रेडी हो गया। ओके, बट ये जो सीरीज है हमारा, ये देखो क्यूब से स्टार्ट हो रहा है। ओके,
और हमारा जो फॉर्मूला है ये क्यूब से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसका वैल्यू लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस और ये जो पूरा जो क्वांटिटी है ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस करके। ओके, अब हमारा इसमें x कितना है 2/3 और n कितना है -5/4। अगर मैं इसका वैल्यू अगर लिखूंगा, ये जो क्यूब से स्टार्ट हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला का हिसाब से 1 - x होल पावर -n हो जाएगा। तो इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1 - x का वैल्यू 2/3 होल पावर -n हो जाएगा, मतलब -5/4 ओनली 5/4 हो जाएगा। एंड ये जो 1 है ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -1 एंड nx भी आएगा -n कितना है 5/4 माइनस प्लस हो जाएगा और x कितना है 2/3 एंड ये वैल्यू भी राइट साइड लेफ्ट साइड में आएगा। तो -n × n+1 n कितना है -5/4 × n+1 कितना है -1/4/2 फैक्टोरियल इंटू x² का 2/3 x² हो जाएगा। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा लेफ्ट हैंड साइड में, इसका वैल्यू क्या आएगा 5s अपॉन 16 × 2 आएगा और ये है हमारा राइट साइड का वैल्यू, राइट हैंड साइड का। मैं डायरेक्ट s लिख देता हूँ। s तो आप s लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, s तो इजीली आ जाएगा, तो इसको उधर लेना है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। ओके, 72/5 और मैं सॉरी गाइस, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 2/3 मैंने नहीं लिखा, 2/3 स्क्वायर मैंने नहीं लिखा। ओके, सो 2/3 में स्क्वायर लिख देता हूँ, 2/3 स्क्वायर लिख देता हूँ। और ये जो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो उस केस में 5s अपॉन 72 आएगा, 5s अपॉन 72। ओके, तो मैं s डायरेक्ट लिख देता हूँ, 72/5 इंटू 1/3 पावर 5/4 माइनस 17/5। ये जो वैल्यू है इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये बहुत आसान है। और s इक्वल टू हमको s फाइंड करना है, s इक्वल टू 72/5 इंटू दिस होगा, तो अगर सॉल्व करेगा तो यही वैल्यू आएगा और दिस इज आवर आंसर। ये है इसका जनरल मेथड। ये जो मेथड है ये मेथड आप एवरी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। ओके।